खलीज टाइम्स की ये न्यूज़ ये कह रही है, ये खबर ये है कि इंडिया gears up to overtake जापान इन 2027 एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कि इंडिया जापान को बीट करने, पीछे छोड़ने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी मईशत बनने के लिए गेयर अप कर चुका है। अब मुझे लगता है कि जो निशाना है, जो उनका टारगेट है ना, वो ये जापान और जर्मनी भी नहीं है, उससे आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है टाकरा एंड में पड़ेगा जाके इंडिया, चाइना और यूएसए में। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और उस पोटेंशियल की तरफ इंडिया इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। तो पिछले 10 साल में जो इंडिया का जो बोलबाला चल रहा है, पार्टली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना एंड पार्टली बिकॉज इंडिया इज मूविंग फास्टर टूवर्ड्स इट्स गोल। ज्यादा है आईटी के हवाले से मैं देख रहा था। आई थिंक इंडियन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू आई थिंक द सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट। हम जो है वो, आपने जैसे 2 बिलियन का जिक्र किया, बिल्कुल अभी मैं भी एक रिपोर्ट में ये फिगर पढ़ रहा था। तो हमारे यहाँ ये भी क्यों नहीं, हमारे बच्चे को क्यों नहीं पता चलता कि हमें ये काम करना है। और ये बाकी कंट्रीज के अंदर आप इंडिया की इस तरह नाम ले रहे हैं, वहां पे आप देखें फंडिंग कितनी ज्यादा है उनके पास, इसरो के पास या जो उनके बाकी इदारे हैं। हमारे पास डिफेंस के पास R&D है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट R&D। मुस्लिम दुनिया के सुप्रसिद्ध अखबार खलीज टाइम्स ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे पूरे विश्व के आर्थिक जगत में हंगामा मच गया है। खलीज टाइम्स यह कहता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो भारत के बारे में पूर्वानुमान जारी किया था कि भारत 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वह काम भारत 2 साल पहले यानी 2027 तक ही पूरा कर लेगा। क्या है इसके पीछे असल हकीकत, सुनते हैं। खलीज टाइम्स की ये न्यूज़ ये कह रही है, ये खबर ये है कि इंडिया gears up to overtake जापान इन 2027 एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कि इंडिया जापान को बीट करने, पीछे छोड़ने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी मईशत बनने के लिए गेयर अप कर चुका है। इस वक्त जो जर्मनी और जापान है, वो उनकी इकॉनमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, या दुनिया का जो एक ग्लोबल रिसेशन है उसकी वजह से उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं, उनको देख के ये एनालाइज़ किया है जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जो एनालाइज़ किया जा रहा है, लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा। अभी 5th है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2027। मुझे एक और जगह पर इससे मिलता जुलता एक और आर्टिकल या ख़बर मिली, लेकिन वो मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं की क्योंकि वो इंडिया के ही एक मीडिया आउटलेट की थी। तो हमें जब इस तरह की खबर देखते हैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि हम न्यूट्रल वो लें, यानी ये है 2028, जबकि इसमें कहा जा रहा है 2027। तो इसका मतलब है कि जो बाहर के एनालिस्ट हैं वो इसको ज़्यादा जल्दी होते देख रहे हैं, वो इसको अपनी नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है ना, वो बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से वो जाने वाला है। और आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड चाइना, ए ड्रीम टारगेट टू बी अचीव्ड बाय डिफ़ॉल्ट 2 years अर्लियर दैन इनिशियली होप्ड फॉर बाय द साउथ एशियन इकोनॉमी। ये बात कही गई है। और ये वाली बात IMF की तरफ से भी कही गई है, अगर आपको याद हो। मेरा ख्याल है कि जो IMF ने ये स्टेटमेंट दिया या जो उसने डेटा पेश किया है वर्ल्ड मॉनेटरी फंड्स की तरफ से, जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से भी ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो इस तरह के फिर उसके तज्ज़िये किए जा रहे हैं और उसमें भी यही कहा गया है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जैसे कि UK के बाद अब आगे बढ़ते हुए वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम इंडिया की इकोनॉमी फैक्टर को देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, एक तो उनकी एक्सपोर्ट है, वो तो हम जानते हैं, वो उनका जो ट्रेड मार्क है ना, वो ट्रेड है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंडिया का ट्रेड मार्क इज़ ट्रेड। इतनी बड़ी उनकी ट्रेड होती है भाई पूरी दुनिया से, तो कमाल बात है ये। और उनके दोस्त दुश्मन कोई भी हो, वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मर्जी ताल्लुकात हो, जो भी हो। अच्छा, इसमें क्या है, उनका नुस्खा क्या है, अगर हम ये कहें क्या रेसिपी, तो वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वो जो अलाइनमेंट्स है ना, वो उनसे निकल कर अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक बिज़नेस मॉडल
की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो बस आगे बढ़ना है, हमें फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ठीक है। उनका मुझे लगता है कि जो निशाना है, जो उनका टारगेट है ना, वो ये जापान और जर्मनी भी नहीं है, उससे आगे की सोच रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है टाकरा एंड में पड़ेगा जाके इंडिया, चाइना और यूएसए में। और वो जो हम बात करते हैं ना कि दुनिया में एक कोई बहुत बड़ी जंग वंग या इस तरह की चीज़ें, वो फिर सही जो सिचुएशन है ना, जो सही रेस है, वो उस वक्त स्टार्ट होगी। बहरहाल ये इंडिया हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल की तरफ इंडिया इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। तो पिछले 10 साल में जो इंडिया का जो बोलबाला चल रहा है, पार्टली बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना एंड पार्टली बिकॉज इंडिया इज मूविंग फास्टर टूवर्ड्स इट्स गोल दे रहा है। चाइना हैज टू गिव द सेम रेस्पेक्ट टू इंडिया और रिकग्नाइज के भाई हमारे जो मसाइल है पहले उसको रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट 4-5 years आई थिंक दिस शुड बी द नंबर 1 एजेंडा ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस के। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करें, उसके बाद वी टॉक अबाउट जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप वगैरह। वरना ये एक ट्रेड वॉर भी शुरू हो सकती है इंडिया पाकिस्तान जैसा कि अब ये जो आईफोन का ट्रांसफर हुआ है, आईफोन 14 अब इंडिया में चेन्नई में बनने लगा है। अगर ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया तो इट विल हर्ट चाइना डेफिनेटली। And does India want to get into a trade war like situation? You know, India के लिए potential बहुत है investments का चाइना से। already काफी हो चुका था पहले in the past। 2018 से पहले अगर आप देखें तो Chinese were quite investing in India's domestic market, manufacturing में भी। So I think that is the better partnership। तो ऑटोनोमस रह सकता है इंडिया। से बाहर भी निकल आए ना मईशत से, तो हम पॉलिटिक्स में भी ये देखते हैं कि उनकी लॉबिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हर जगह पे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर उनको जब वो उनकी लॉबी होने की वजह से वो बहुत आसानी से उसमें से जो हैं वो पार हो जाते हैं, यानी जो उनके टारगेट्स हैं वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। क्योंकि लोग जब आपकी एक स्ट्रेंथ मौजूद हो और आपने अपने नौजवानों को पढ़ा लिखा कर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म देकर वहाँ पर भेजा हो और वो वहाँ पर रूल कर रहे हो, तो आपको अपने काम करवाने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी। आपको तो फिर देखें ना, आपकी एक बड़ी ताकत होगी, वो भी उनके पास मौजूद है। फिर तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम उनका इतना ज़बरदस्त है कि उनकी जो पॉपुलेशन 1.5 अरब की आबादी, जिसको हमेशा पहले ही कहा जाता था कि देखें ये सबसे बड़ी कमज़ोरी, वो उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। क्यों? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, एजुकेशन पे लगा दो इनको, ठीक है जी। वो उन्होंने कहा अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो ताकि ये ऊपर जाएं और ये हमारे काम आए, तो उनके काम आ रहे हैं। ये बात ऑलवेज बी एन ईस्टर्न पावर। आप कितना भी वेस्ट के साथ अलाइन कर लें, ठीक है। जापान तो अपनी थोड़ी खुददारी मार चुका है। जापान इतना खौफजदा है चाइना से, इसलिए वो वेस्ट में इतना घुसा हुआ है ताकि उसको चाइना से बचा लें। और जापान ने चाइना में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं पिछली सेंचुरी में। भाई उन्होंने खा लिया है, मतलब उन्होंने दे एट चाइनीज लोगों को, उनको पकाकर खाया है उन्होंने। कैनिबलिज्म का किया है जापानीज ने। साउथ कोरिया की औरतों के साथ जो तमाशे किए उन्होंने, कंफर्ट वुमेन वगैरह बना। तो जापान ने जो क्राइम्स किए हैं पास, उसकी वजह से वो डरा हुआ है चाइना से, इसलिए वो वेस्ट के साथ चिपका हुआ है, अमेरिका मुझे बचा ले। लेकिन इंडिया को ऐसा कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा अमेरिका की प्रोटेक्शन की, राइट। सो इंडिया के लिए इन द लॉन्ग रन, आई थिंक बाय लॉन्ग रन आई मीन 30-40 years से भी ज्यादा की विंडो में, इट इज बेटर कि इंडिया चाइना से सुलह कर ले और चाइना के साथ मिलकर जुगलबंदी करे। देन इट विल बी मच मोर स्टेबल एंड मोर ऑर्गेनिक देन द वेस्ट के साथ। हालांकि मैं अमेरिकन हूँ, इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए द पार्टनरशिप विथ चाइना इज मोर क्रिटिकल देन पार्टनरशिप विथ अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में चेंज हो सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर। और इंडियन डायस्पोरा इतना मजबूत है अमेरिका में कि इंडिया कैन अफोर्ड टू हैव इम्पैक्ट इनसाइड अमेरिका, बट चाइना में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो चाइना के साथ एक्सटर्नल रिलेशंस ही इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया हैज टू इंप्रूव दैट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और वो ये है, आप नहीं समझते कि अगर इंडिया और चाइना जो है वो जो आपने कहा जुगलबंदी कर लें, तो द चाइनीज विल ट्राई टू मेक इंडिया और विल मेक इंडिया जूनियर पार्टनर इन द रीजन।
द वे पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बन रही, बिकॉज इंडियंस वांट टू हैव अस ए जूनियर पार्टनर, हम वो उस चीज को एक्सेप्ट करें। तो आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।